जी, बहन सुनीता जी और भाई प्रमोद सैनी जी और समस्त कांग्रेस पार्टी के भाई नरेश पढ़िए, भाई सतपाल दौलताबाद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। गुड़गांव ग्रामीण से एससी सेल के जिलाध्यक्ष भाई मनोज जी हमारे बीच में बैठे हैं। मनोज जी, आप कुर्सी लीजिए। आप जिलाध्यक्ष हैं, आपका खड़ा रहना ठीक नहीं है, इधर लीजिए। और जितने भी साथी आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं, हम आप सभी का बादशाहपुर की इस ऐतिहासिक मिट्टी पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज का मुद्दा आज इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अरावली करना चाहती है, सरकार की क्या मानसिकता है उसके पीछे, और उसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को कैसे भुगतने पड़ेंगे, विस्तार से इस बारे में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आदरणीय एमपी साहब से अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता के लिए आप मीडिया के साथ इस निर्णय के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के की पैरवी करते हुए उनके बयान आए और दूसरे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के भी बयान है। मुख्य होते केंद्र की कैबिनेट के दो ही मंत्रियों के बयान आए। इत्तेफाक से दो मंत्री वो मंत्री थे जिन्होंने गुड़गांव में अगस्त के महीने में एक पेड़ मां के नाम यहां पर लॉन्च किया, और यही दो मंत्री देश की सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में सबसे मुख्य होकर सामने आए और कह रहे हैं कि ये केवल विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें फैसले में कभी, या देश की जनता के लिए, और जनता जनार्दन होती है, देश की जनता इनकी नीयत पहचान चुकी है, इनकी नीयत समझ चुकी है। पहले ही अरावली में किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये कर रहे हैं उसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि सौभाग्य से कहें या जो सरकार ने जो स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में उस बात के बाद दुर्भाग्य से कहें वो तो जनता ही फैसला करे, लेकिन हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जी भी भूपेंद्र यादव जी भी गुड़गांव से, और गुड़गांव में इसलिए भी हम कर रहे हैं कि ये बात ठीक है कि अरावली का 10% ही हरियाणा में आता है, बाकी राजस्थान में ज्यादा है, लेकिन खेल हो सकता है राजस्थान में भी हो रहा है, लेकिन खेला हरियाणा के अंदर पूरा। सरकार की नियत, जिस नियत से पैरवी की गई, सबसे पहले मैं उसमें कहूंगा कि आज जनता ने, देश की जनता ने, मैं कहने की जरूरत नहीं है, देश की जनता ने सरकार की अरावली को बेचने की नियत की चोरी पकड़ी। जनता को समझ में आ गया कि ये 100 मीटर की पैरवी सरकार ने क्यों की, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड क्यों लिया, केंद्र सरकार का स्टैंड क्यों था 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है। 100 मीटर का जो सरकार ने जो पैरवी करी उसको ना सिर्फ जनता नकार रही है, उसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने कहा कि 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र ने कहा, एमएस क्यूरी ने, कि 100 मीटर का औचित्य नहीं है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसकी पैरवी करी और ये गाइडलाइन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो ये 100 मीटर का कोई औचित्य नहीं है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता जागरूक होगी, हमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या नियत थी सरकार की, वो नियत पकड़ी गई, और उस नियत के पकड़े जाने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार बयान आए पिछले 2-3 दिनों से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी का बयान आया पैरवी करते हुए कि ये कोई नुकसान नहीं होगा अरावली, और ये ठीक आया है। सभी हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय आफ्ताब जी, आदरणीय जितेंद्र जी, हमारे आदरणीय कटारिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भाई पंकज जी,
हमारे कैंडिडेट भाई रोहित ग्रोवर जी, कंवर जी, सीमा पहुंचा जी, सुभाष चावड़ी जी, हमारे सुनीता जी, हमारे भाई सुधीर जी, हमारे सभी एक एक का नाम, भाई सतपाल जी हमारे जो पार्षद हैं सबका, भाई मनीष खटाना जी, भाई नीरज जी, हमारे सतबीर जी, सभी हमारे जो साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम जैसा कि कहा गया वर्तन जी द्वारा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा अरावली वाला मामला से संबंधित लॉबीज जिनका दबाव केंद्र सरकार पे था, जिनके मिली भगत के साथ केंद्र सरकार ने 100 मीटर का की पैरवी करी, वही लॉबीज कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का भी जो भी एफिडेविट दिया गया होगा उसके पीछे दिखाई देगी। तो पहले हरियाणा सरकार क्या स्टैंड था, और उसके बाद अब हमारी मांग ये है कि सरकार स्वयं देश की जनता से माफी मांगकर रिव्यू पिटीशन फाइल करे और ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है इनको चेंज कराने के लिए सरकार पारदर्शी रूप से देश की जनता के सामने आए। ये मैं पारदर्शी इसलिए भी कह रहा हूं कि जब ये जजमेंट आई उसके अगले दिन ही विधानसभा का सत्र था और हरियाणा की विधानसभा में आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस सेकंड 52-6 we further direct upon the MPSM being finalized by ministry in consultation with the ICFRE. Mining would be permitted as per the MPSM only in those areas wherein sustainable mining would be permitted. Third, in the meantime, the mining activities in the mines which are already in operation would continue in compliance with recommendations made by the committee. कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर के अनुसार आप सतत खनन चोरी पकड़ी गई है और डाका डालने की नियत भी पकड़ी गई है, मगर डाका नहीं डालने देंगे अरावली को। दीपेंद्र जी एक छुट पे आई है मगर यू टर्न नहीं है, यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट सर्टनली इज ऑन बैक फुट, मगर यू टर्न नहीं है। यू टर्न क्यों नहीं है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि भाई हम अभी नई माइनिंग के नई खनन की कार्रवाई के लिए नए पट्टे नहीं देंगे, इन प्रदेशों को कहा गया। ये मात्र सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है 100 मीटर वाले, उसकी जो प्रोविजनल कंप्लायंस है, ये प्रोविजनल कंप्लायंस है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है बिंदु 52, 5, 6 और 7, ये 3 में पढ़ के सुनाता हूँ। खत्म करने की मंशा रखने वाले लोग जंगल सफारी की बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन वहां भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। किस नियत के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स, ये सरकार कहां से कौन सी पर्यावरण क्लियरेंसेस आई हैं और पर्यावरण को कैसा लाभ है। मैं ये भी एक और बात कह दूं, ऐसे समय जब दुनिया का सबसे प्रदूषित वातावरण हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में अलग अलग शहरों में, गांव में बना, जब जरूरत तो ये थी कि देश की सरकार ये संकल्प करे कि इन अरावली में लाखों करोड़ों पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा। ऐसे समय इन्होंने फैसला ये किया कि भाई अरावली को हम 100 मीटर का मतलब ये है कि हरियाणा की तो लगभग सारी अरावली की पहाड़ियां अरावली में ही नहीं गिनती हो। ये तो उस तरह की बात है कि भाई इतने जिसकी हाइट 5.5 से ऊपर है वो इंसान है, उससे नीचे नहीं है। ये इस तरह की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरावली तो अरावली है, वो तो पहाड़ है, जंगल तो जंगल है, लेकिन ये कैसी इसकी परिभाषा आई? पहले नाम बदलने में विश्वास रखते थे, अब ये परिभाषाएं बदलने में विश्वास रख रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो जंगल सफारी है
ये जंगल सफारी का क्या प्रोजेक्ट है और इसके पीछे कहीं रियल एस्टेट माफिया का तो कोई प्रेशर नहीं। आसपास के क्षेत्र के अंदर कई रियल एस्टेट की कंपनियां इसमें आगे आ रही हैं, ऐसा हमें सुनाई दे रहा है। तो हमें ऐसी जानकारियां हमें मिल रही हैं। तो ये सारे प्रश्न आज उठ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सी रियल एस्टेट कंपनियां घुस गई है रामली, आपको पता है, फार्म हाउसेस काटे जा रहे हैं। पिछले 10 साल में किस किस के वहां फार्म हाउस बने वो भी आप लोगों को भी पता है। हम नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने भी सरकार से मांग करी थी। दुर्भाग्य की बात थी कि ये मैं दोनों बातों को जोड़ के कहूंगा, यादव जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ना तो हरियाणा की विधानसभा में मैं गुड़गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं और हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, नागरिकों से, आम नागरिक से, राजनीति से ऊपर उठकर, ना तो हरियाणा की विधानसभा में अरावली पे चर्चा का के लिए 1 मिनट भी भाजपा सरकार ने विपक्ष को दी। विपक्ष ने नोटिस दिया था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का हरियाणा विधानसभा में अरावली को लेकर, मगर भाजपा सरकार ने कहा कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही केंद्र की सरकार ने, हमने नोटिस दिया, मैंने स्वयं नोटिस दिया हर रोज, राहुल जी ने भी नोटिस दिया, मगर केंद्र की सरकार ने भी देश की संसद में 1 मिनट शीतकालीन सत्र में, 20 दिन चला शीतकालीन सत्र, लेकिन 1 मिनट भी वायु प्रदूषण पे चर्चा का नहीं दिया। तो क्या ये जो वायु प्रदूषण की बात है, अरावली की बात है, हम दिल्ली की संसद में या चंडीगढ़ की विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवा पाएंगे, नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? अमेरिका की सेनेट में करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स में करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या कहां करेंगे? वो देश की सरकार को, भाजपा सरकार को बताना चाहिए।